हेलो बच्चों, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंटेंट विच इज़ चैप्टर नंबर 7। और आपको एक बात बता दूं कि जो आपका चैप्टर 7 है ये आपका क्या है, फिजिक्स है। ठीक है, चैप्टर 7 आपका फिजिक्स है। चैप्टर 7 है आपका मोशन। ठीक है, मोशन का मतलब अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, ठीक है, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड मोशन। टाइम के साथ साथ अगर पोजीशन में क्या आ रहा है, आपका चेंज आ रहा है, तो वो बॉडी मूव करे। कोई भी बॉडी, मूविंग बॉडी इज इन मोशन। तो वो मोशन आपका कैसा भी हो सकता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है, मतलब कि एक तरीके से कि आपका 10 मिनट में 10 किलोमीटर, हर 10 मिनट में 10 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर कोई गाड़ी ट्रैवल कर रही है तो वो आपका यूनिफॉर्म मोशन हो गया। और मान लो कि 10 किलोमीटर उस गाड़ी ने पहले 5 मिनट में ट्रैवल किया, बहुत स्पीड से जाना पड़ेगा वैसे उसे इतना ट्रैवल करने के लिए। और अगले 10 किलोमीटर उसने 10 से करे, फिर अगले 10 किलोमीटर उसने 15 मिनट में कंप्लीट किए। तो यहाँ पर वेरिएशन हो रहा है टाइम का, स्पीड मतलब उसकी पोजीशन के चेंज के साथ, तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो वो बाकी चीज़ हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मैं तो बीच बीच में आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको ये ना लगे कि जो आप जिनसे आप पढ़ने वाले हो वो कुछ थोड़ा सा मेरा डेमो भी हो जाएगा। तो अगर हम इसमें बात करें यहाँ पर, हाँ, हमारे जो टॉपिक्स हैं वो डिलीटेड हैं और वो डिलीटेड टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। वो डिलीटेड टॉपिक्स हैं आपके मोशन के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये तो है हमारा, बट इसका जो डेरिवेशन वाला पार्ट है, अब आपको डेरिवेशन का मतलब नहीं पता होगा तो डेरिवेशन का मतलब भी मैं बताऊंगी। जो डेरिवेशन वाला पार्ट है ना, ये डिलीटेड है आपका। ठीक है, डेरिवेशन वाला पार्ट डिलीटेड है। देखो, डेरिवेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मैं बोलूँ आपका, ठीक है, तो ये F इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, ये कहाँ से आया फॉर्मूला, राइट, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला आपका कैसे आया, ये जो होता है ना प्रॉपर तरीका, स्टेप बाय स्टेप आपका जो भी तरीका, लास्ट में ये फॉर्मूला आ जाता है उसको सॉल्व करने के बाद, उसको बोलते हैं डेरिवेशन। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपको पता है F इक्वल टू क्या बोला हमने, एम ए बोला, चलो ठीक है, F इक्वल टू एम और ए जो होता है ना आपका, जैसे आप इसको बोल सकते हो dv अपॉन dt, चेंज इन वेलोसिटी। मतलब ये थोड़ा सा फिर डिस्कशन हमारा हो जाएगा। बस बेसिकली बात ये कि बहुत सारे से स्टेप्स फॉलो होंगे, उसके बाद एक आएगा आपके पास F इक्वल्स टू एम ए। तो ये जो है आपका डेरिवेशन होती है कि फॉर्मूला आया, हमने सीधा फॉर्मूला याद कर लिया, हमें नहीं पता कहाँ से आया, बट उसको जो स्टेप बाय स्टेप आपका है डेरिवेशन, ठीक है, उसको डेरिवेशन बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, फिर हम बात करें चैप्टर नंबर 8 की, तो ये हमारा फिजिक्स का टॉपिक है फिर से अगेन। ठीक है, फिजिक्स का टॉपिक है, फिजिक्स का टॉपिक है तो ये हमारा है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, ये प्रीवियस स्लाइड का लिखा हुआ आ गया यहाँ पर। तो फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन है हमारा नेक्स्ट। ठीक है, तो फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन में भी हमारा कुछ कुछ डिलीटेड पार्ट है, तो वो डिलीटेड पार्ट अगर हम डिस्कस करें तो वो है हमारा फिर से हमारा पेज नंबर अगर हम बात करें, ठीक है, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, कि फोर्स क्या होती है और जो मोशन आप कर रहे हो, बॉडी कोई भी अगर मोशन कर रही है उसके कुछ लॉज होते हैं, तो वो उस चैप्टर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 8 है जो आपका, बाद में जब भी हम करेंगे इसे। तो यहाँ पर जो डिलीटेड टॉपिक्स है वो पेज नंबर 123 टू पेज नंबर 126, यहाँ तक का जो पोर्शन है वो क्या है आपका, डिलीटेड है। ठीक है, यहाँ तक का पोर्शन आपका क्या है, डिलीटेड पोर्शन है। तो डिलीटेड पोर्शन है अगर आपका, तो इसमें जो भी चीज़ें हैं वो टॉपिक कौन से डिलीटेड है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो टॉपिक डिलीटेड है यहाँ पर वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम, देखो मोमेंटम क्या होता है, अगर कोई बॉडी का कुछ मास है, ठीक है, और वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई बॉडी है, जैसे मैं हूँ, मैं एक बॉडी हूँ, मेरा कुछ मास है ऑब्वियसली, ठीक है, मास मतलब वेट हो गया। ठीक है, तो मेरा कुछ वेट है और मैं किसी स्पीड से मूव कर रही हूँ, तो मेरे अंदर क्या आएगा, एक मोमेंटम आएगा। ठीक है, जैसे कहते हैं क्रिकेट बॉल में मोमेंटम आया था, प्लेयर्स में मोमेंटम आया था, आपने सुने होंगे काफ़ी ये वर्ड्स। तो मोमेंटम है समथिंग कि अगर किसी बॉडी का कुछ मास है और वो क्या कर रहा है, किसी स्पीड से मूव कर रहा है, दैट इज योर मोमेंटम, जिसको हम बोलते हैं P इक्वल टू mv। मोमेंटम को दिखाते हैं कैपिटल P से। देखो साइंस में यहाँ पर आपका हर एक वर्ड का ना एक अल्फाबेट होता है जिससे उसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, जैसे फोर्स को F से दिखाया जाता है ना। कंजर्वेशन का मतलब, कंजर्व होने का मतलब कोई चीज़ ना आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ना कोई चीज़ डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उसको बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब है कि पहले और बाद में दोनों चीज़ क्या होनी चाहिए, बराबर, बिफोर एंड आफ्टर क्या होना चाहिए, इफेक्ट जो भी है वो बराबर होना चाहिए, इक्वल हो, तो ही वो क्या है, कंजर्व क्वांटिटी है कोई भी। ठीक है, ऐसे वर्ड्स आप बहुत सुनोगे,
तो अभी तो बस थोड़ा सा अगेन आई एम गिविंग योर डेमो, ठीक है। तो हाँ ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 9। ये शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है मेरे सिस्टम पे, तो ये स्क्रीन में अगर आपको दिख रहा है कुछ लिखा हुआ तो ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो भी ठीक है, बिकॉज आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग, तो मुझे नहीं पता कि आपको दिख रहा है या नहीं। तो चैप्टर नंबर 9 हमारा है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इज अगेन द टॉपिक ऑफ फिजिक्स, ठीक है। ग्रेविटेशन फिर से क्या है, फिजिक्स का ही एक टॉपिक है। तो फिजिक्स में आपको पता है ग्रेविटेशन क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको हिंदी में बोलते हैं, बहुत बड़ा सा वर्ड है ना, मैंने भी बड़ी मुश्किल से सीखा था। ओके तो जो गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन जिसको बोलते हैं, ये यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज अगर प्रेजेंट है, यूनिवर्स का मतलब ये एक यूनिवर्स है जहाँ पर हम रह रहे हैं, ठीक है। हमारी अर्थ, सन, मून, प्लैनेट्स, इनके बीच में जो भी फोर्स लगते हैं दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अर्थ और मून के बीच में जो फोर्स ऑफ कोई भी दो बॉडीज अगर प्रेजेंट है, मैं हूँ, मेरा लैपटॉप है, मेरा दिस पेन, इनके बीच में जो भी लग रही है फोर्सेस, मैं ऐसे करके इसको ड्रॉप कर रही हूँ, ठीक है, सॉरी मैंने ऐसे इसको ड्रॉप किया, ठीक है। तो किसके अर्थ और इस पेन के बीच में लग रही है ना, ड्रॉप कर रही हूँ, मैं से नीचे गिर रही हूँ, मैं अर्थ पे ऐसे सटी हुई हूँ कि मैं चल पा रही हूँ, मैं हवा में उड़ नहीं रही हूँ, जैसे स्पेस में होता है, इसके अंदर जीरो ग्रेविटी। जीरो ग्रेविटी इज व्हाट, इट इज अ कंडीशन जहाँ पर आपको ग्रेविटेशन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट ग्रेविटेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है आपकी साइंस सीखने में, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ग्रेविटेशन में अभी कुछ डिलीटेड टॉपिक्स हैं, बट ये तो स्क्रीन से हटेगा भी नहीं। ओके लेट मी यूज अनदर स्लाइड फॉर दिस। ओके ठीक है, तो ग्रेविटेशन में जो जो चीज़ें डिलीटेड है मैं आपको बता देती हूँ। ग्रेविटेशन में डिलीटेड है आपका रिलेटिव डेंसिटी। कहाँ पर, ग्रेविटेशन की बात हो रही है, ठीक है। ग्रेविटेशन में ये है आपका चैप्टर नंबर, दिस इज चैप्टर नंबर, ग्रेविटेशन जो है आपका वो 9 आई गेस, हाँ। तो चैप्टर नंबर 9 में जो भी आपका डिलीटेड है वो है आपका रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। अब ये डेंसिटी क्या होती है अभी बताती हूँ मैं आपको। तो रिलेटिव डेंसिटी है, ये पेज नंबर 142 है आपका, ठीक है, पेज नंबर 142 है। इसमें जो चीज़ डिलीटेड है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके तो डिलीटेड, अच्छा ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। अब मैं आपको बता रही हूँ डेंसिटी क्या होती है। देखो अक्सर आपने देखा होगा कि पानी में कोई बॉडी अगर ड्रॉप करते हो, या तो वो इधर तैरने लग जाती है वो बॉडी, ठीक है, या वो डूब जाती है, ठीक है, या वो डूब जाती है, या वो तैरती है, या वो डूब जाती है, ठीक है। तो दो ही कंडीशंस होती हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है कि कोई बॉडी डूब रही है, कोई बॉडी तैर रही है। सब एक सूखा पत्ता पानी में डालोगे तो वो तैरेगा, और एक पत्थर आप डालो तो वो डूब जाएगा। ये होती है आपकी डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब है कि जैसे ये आपका कोई पोर्शन है, इतने पोर्शन में कितना मैटर प्रेजेंट है, मास अपॉन वॉल्यूम, कि कितने वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे पत्ता है, ठीक है, पत्ते का वॉल्यूम इतना ज्यादा है लेकिन उसका मास मान लो इतना ही प्रेजेंट है उस पत्ते पे। लेकिन वहीं पे ये पत्थर है, पत्थर के इतने से पोर्शन में मान लो इतना सारा मास प्रेजेंट है, तो पूरे पोर्शन में कितना ज्यादा मास प्रेजेंट होगा, है ना, कितना ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, इसमें बहुत ही डेंस होगा, घना, जैसे जंगल होता है ना, कहते हैं डेंस फॉरेस्ट। डेंस वर्ड से ही क्या आया हुआ है, डेंसिटी आया हुआ है। तो ये पत्ता है, इस पे मास इतना सा, और ये पत्थर है इतने ही वॉल्यूम में। अगर इसका वॉल्यूम है आपका लेट सपोज कि kg पर मीटर क्यूब में, यहाँ पर हम वॉल्यूम नापते हैं 2 kg पर मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब में मतलब इतने में 2 किलो है, बट इसका वॉल्यूम है 100 kg पर मीटर क्यूब। इसके 1 मीटर क्यूब में इतने से में 100 किलो का वेट है, इसके इतने से पोर्शन में सिर्फ 2 किलो का वेट है। तो दोनों से ज्यादा डेंस कौन सा पार्ट हुआ, ये वाला पार्ट हुआ। तो ऑब्वियसली तो इसके पूरे में कितना होगा, वही क्या होती है, डेंसिटी होती है। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। यहाँ पर ये तो मैंने आपको वैसे ही समझा दिया है, रिलेटिव मतलब कि इन दोनों के बीच में। वैसे ये टॉपिक अच्छा था, कोई बात नहीं, रिलेटेड टॉपिक तो मैं आपको यहीं पे समझा दे रही हूँ, बट इट्स ओके, ठीक है। तो ये था हमारा किसमें, ग्रेविटेशन में डिलीटेड टॉपिक। फिर हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 10 की। चैप्टर नंबर 10 हमारा है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी में हमारा जो भी डिलीटेड टॉपिक है वो क्या है आपका, जो वर्क एंड एनर्जी में डिलीटेड टॉपिक है, वर्क एंड एनर्जी में आपका डिलीटेड टॉपिक है, हाँ ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि हम किसकी बात करें। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 की, विच इज योर वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। काम और उसमें लगने वाली जो भी ताकत है, एनर्जी, पावर, ये सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे, लेकिन इन सबकी डेफिनेशन अलग होती है। पावर अलग चीज़ है, एनर्जी अलग चीज़ है, वर्क अलग चीज़ है, फोर्स अलग चीज़ है, मोशन अलग चीज़ है, सारे अलग अलग है लेकिन लगते एक जैसे हैं, ठीक है। तो वर्क एंड एनर्जी में जो आपका डिलीटेड है, दिस इज योर पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर है आपका, इट इज 156। इसमें आपका क्या, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी रिलेटेड है, कॉमर्शियल
CIAL, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। एक होता है वर्ड पर्सनल, एक होता है आपका कॉमर्शियल, ठीक है। पर्सनल मतलब जो हम अपने यूज के लिए कर रहे हैं, जैसे एक दुकान होती है और एक घर होता है। जैसे हमारा घर है और एक दुकान है, तो बिजली का बिल हमारे घर पर भी आता है, बिजली का बिल हमारी दुकान, जिस दुकान को हमने रेंट पे लिया हुआ है, हम वहां पे भी बिजली का बिल पे कर रहे हैं। तो जो कॉमर्शियल, जहां से हमें अर्निंग मिल रही है, दुकान से हमें अर्निंग मिली है, तो दैट इज अ कॉमर्शियल। और घर से हमें कोई अर्निंग नहीं मिली तो दैट इज अ पर्सनल। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट की, कॉमर्शियल अगर कोई काम हो रहा है तो उसमें एनर्जी का क्या रोल है, ये आपका डिलीटेड टॉपिक है। ओके, फिर भी मैं इसे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, ठीक है। तो ये है आपका डिलीटेड टॉपिक, किस पे, दिस वर्क एंड एनर्जी पे आपका डिलीटेड टॉपिक है। फिर जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर 11 है आपका, वो है साउंड। और साउंड में जो आपका डिलीटेड टॉपिक है, ठीक है, इसमें भी है आपका, दिस इज चैप्टर नंबर 11 साउंड। साउंड तो आपको पता है कि मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, साउंड, ठीक है, दिस इज साउंड। बाकी इसके जो फिनोमिनाज है वो हम बाद में पढ़ेंगे। एंड यस अगेन, ये जो है ना आपका वर्क एंड एनर्जी हो गया आपका, और ये साउंड हो गया, ये सारे आपके फिजिक्स के टॉपिक है। जैसे ये भी क्या है आपका, फिजिक्स का टॉपिक है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो योर फिजिक्स, ठीक है। और साउंड भी आपका क्या है, फिजिक्स है, ठीक है। तो फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस पे, ठीक है, दिस साउंड वाले चैप्टर पे हम लोग जो चीज़ पढ़ने वाले हैं, विच इज़ योर डिलीटेड। कौन कौन सा है, पढ़ने तो हम पूरा ही वाले हैं, डिलीटेड हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें, पेज नंबर 171 से 172। और इसमें जो डिलीटेड है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था वैसे, बट आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये है आपका सोनार, SONAR, ठीक है, साउंड ऑब्जर्वेशन एंड नेविगेशन थ्रू आप जो भी करते हो, ठीक है। ये सोनार जो होती है आपकी, ये नेविगेशन होती है एक तरीके से, रडार सिस्टम से होती है, ठीक है। ये हो गया आपका। और स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन ईयर, ये बहुत टफ टॉपिक था। यहाँ पर आपको कान का पूरा स्ट्रक्चर बनाना होता था, ठीक है, कान का स्ट्रक्चर बनाना होता है कि कैसे साउंड घुसती है हमारे ईयर ड्रम में, कैसे फंक्शनिंग होती है। ये डिलीटेड टॉपिक है आपके। सोनार आपका क्या होता है ना, ये जैसे कोई ये है, पानी है, पानी के नीचे आपको पता है क्या चलती है, नेवी वालों की पनडुब्बी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मरीन, सब मरीन बोलते हैं, पानी के अंदर होती है, इसके अंदर लोग बैठे होते हैं। तो ये ना यहाँ से सिग्नल भेजती है, सिग्नल भेजने के बाद देखते हैं कि कितनी देर, जैसे यहाँ पे मान लो ऑब्स्टिकल रखा हुआ है, कोई सिग्नल भेजा, सोनार सिग्नल होते हैं, ठीक है। साउंड नेविगेशन होती है इसके थ्रू, ठीक है। तो ये सिग्नल भेजा, सिग्नल कितनी देर में वापस आ रहा है उससे पता चलेगा ना कि हमारे जो ऑब्स्टिकल की और इसकी जो दूरी है वो कितनी है, ठीक है। अगर बहुत देर में वापस आ रहा है तो सामने कोई भी ऑब्स्टिकल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो आराम से ये ट्रैवल कर सकता है। फिर जो नेक्स्ट था वो मैं आपको बता रही थी, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, सॉरी नॉट आई, कान, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से बनता था आपका स्ट्रक्चर, कि यहाँ से आपका कुछ ऐसा होता था, फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे पार्ट होते थे, मतलब बेसिकली मैंने उल्टा बना दिया, हमारा कान है, यहाँ पे होते थे आपके बहुत सारे ईयर ड्रम वगैरह, कान का पर्दा वर्दा जिसको आप बोलते थे, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता था बनाने के लिए, ठीक है। तो ये है साउंड के बारे में। और ये था आपका लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 11 जो था, ठीक है। अच्छा, साउंड में जो आपकी बैक एक्सरसाइजेस डिलीटेड है ना, वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी आपकी बैक एक्सरसाइजेस हैं जो डिलीटेड हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, साउंड में मैं इरेज कर देती हूँ इसे, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर था यहाँ पर आपका ये, और बैक एक्सरसाइजेज जो भी रिलेटेड थी वो पहले यहाँ पर आप लिख सकते हो, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, ठीक है। जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन रिलेटेड है ना, वो है क्वेश्चन नंबर 3, 17, 19, 20 and 22. So these were the things that I was wanted to discuss to you. अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और नए हैं अगर आप चैनल पर, नए तो होंगे ऑब्वियसली क्योंकि चैनल ही नया है मेरा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, और मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँ, हमारी अच्छी सी फ्रेंडशिप हो जाए, फिर हम व्हाट्सएप पे चैट वगैरह करें बच्चों के साथ, जो होती है ना मस्ती वाली बातें। हमारा एक ग्रुप होगा अपना, है ना, जो जो बच्चे मुझसे जुड़े होंगे उनका ही मैं ग्रुप बनाऊंगी एक व्हाट्सएप पे, फिर आप अपने अपने नोट्स बच्चों से शेयर कर सकते हो, आपस में अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो, कोई किसी को कोई प्रोजेक्ट मिला है वो डिस्कस कर सकते हो, आप स्कूल की चीज़ें डिस्कस कर सकते हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मे बी घर पे कोई इशू हो गया, कुछ हो गया, आई एम लाइक योर सिस्टर और फ्रेंड और दीदी, व्हाटएवर you want to say. So thank you so much for watching. Bye bye.